हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 6। कल हमने लेक्चर नंबर 5 पढ़ा था और लेक्चर नंबर 5 में हमने डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज पढ़े थे। ठीक है, अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है तो बेटा वो ऊपर आई बटन पे जाके मैंने वीडियो डाला हुआ है लास्ट लेक्चर नंबर 5, आप जाके देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है बेटा डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। ठीक, देखो सब आसान होता है बेटा, कुछ हार्ड नहीं होता। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक, देखो बेटा, जब दो वेक्टर की बात कर रहा है तो हम दो वेक्टर मान लेते हैं। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट is denoted by, is denoted by ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक, अगर आपके पास दो क्या है स्केलर, दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किससे डिनोट होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, एंड डिफाइंड एज, एंड डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर into mod of b vector cos theta, where theta is the angle, is the angle between a vector and b vector। देखो बेटा ध्यान से सुनो, आपके पास दो वेक्टर है। सपोज करो एक वेक्टर आपके पास ये है ए वेक्टर और एक वेक्टर आपके पास ये है बी वेक्टर। इन दोनों के बीच एंगल है थीटा। तब आपके पास जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आता है वो क्या आता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ हेयर जो थीटा होता है वो लाई करता है बेटा जीरो लेस देन इक्वल टू पाई। थीटा कहाँ लाई करेगा, जीरो से लेके और 180 के बीच में। ठीक, बात समझ में आ गई। तो थीटा की वैल्यू आपकी जीरो से लेके 180 के बीच में होगी और आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। अब इसमें दो तीन बातें आप सीखो। सबसे पहला, इफ मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर, mod of a vector is equal to 0 and mod of b vector is equal to 0, then देखो अगर आपके पास दोनों वेक्टर, दोनों के वेक्टर क्या है, जीरो है, ए वेक्टर भी जीरो है और बी वेक्टर भी क्या है, जीरो, तो आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, ये जीरो। ठीक, बात समझ में आई। ठीक है, अगर ए वेक्टर भी जीरो है और बी वेक्टर भी जीरो है तो दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट है वो कितना होगा, जीरो। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज नंबर वन, देखो बेटा प्रॉपर्टीज में क्या है, आपके पास जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ये हमेशा कैसा होता है, स्केलर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ऑलवेज, ऑलवेज स्केलर। ठीक, देखो ये स्केलर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की मल्टीप्लाई करने के बाद स्केलर यानी कि ऐसा नंबर आएगा आपके पास जिसकी क्या होगी, डायरेक्शन नहीं होगी। दैट मीन्स आपके पास क्या आएगा, नंबर्स आएंगे। क्या आएंगे, नंबर्स। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमेशा कैसा होता है, स्केलर होता है, और स्केलर होता है इसीलिए इस डॉट प्रोडक्ट को, दैट्स वाई, वाई द डॉट प्रोडक्ट
डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट को। बात समझ में आई। नंबर 2, देखो अब बात करते हैं बेटा इस थीटा की। अगर आपके पास क्या है, थीटा जो है वो क्या है, वो आपके पास जीरो है, तब क्या होगा। उससे पहले एक बात और देखो, ये जो आपके पास दिखाई दिखाई दे रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैन बी पॉजिटिव कामा जीरो एंड नेगेटिव। ठीक, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू है वो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। क्यों आ सकती है? बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। ठीक, ये पॉजिटिव होगी, जीरो होगी या नेगेटिव होगी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जीरो होगी या नेगेटिव होगी, किस पे डिपेंड करेगा, कॉस थीटा पे। अगर कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पॉजिटिव आएगा। कॉस थीटा की वैल्यू अगर जीरो है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो आएगा। कॉस थीटा की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। समझ में आया। नंबर 3, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर लाइक वेक्टर्स। देखो लाइक वेक्टर्स में मैंने आपको क्या बताया था, लाइक वेक्टर्स में मैंने बताया था डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता। मैग्नीट्यूड कितना भी हो, कम ज्यादा, ए का ज्यादा बी का कम, बी का ज्यादा ए का कम, लेकिन डायरेक्शन की दोनों की सेम होनी चाहिए। और डायरेक्शन दोनों की सेम तभी होगी जब दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लाइक वेक्टर्स हैं तो थीटा कितना हुआ, 0 डिग्री। अब आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा कितना है, 0, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर और इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो, जब आपके पास कैसे हो, थीटा की एंगल कितना हो, 0 हो, तो आपके पास क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। नंबर 4, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर्स का मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू, देखो अनलाइक वेक्टर्स का मतलब होता है मैग्नीट्यूड दोनों का कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट। अगर डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, पाई। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। अब आप कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे तो मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई। दिस इंप्लाइज दैट कॉस पाई की वैल्यू माइनस होती है, तो ये हो जाएगा माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कब आएगी, जब थीटा इज इक्वल टू पाई हो, तब क्या आएगी, माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक, नंबर 5, नंबर 5 देखो बेटा, स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर, स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर ए वेक्टर इज, देखो अगर आपको ए वेक्टर का स्क्वायर निकालना हो, ए वेक्टर स्क्वायर, तब आप कैसे निकालोगे, तो इसको लिखोगे बेटा आप ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक, अब आपको पता है जब आपके पास क्या हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर या ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो, तो आप क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ ए वेक्टर कामा मॉड ऑफ, देखो क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। तो ये आपके पास क्या है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर की जगह भी कितना है, ए वेक्टर, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर और कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या होगा, सपोज करो ये आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, अब इस वेक्टर का अपने ही साथ एंगल क्या होगा, मतलब इसका अपने ही साथ एंगल क्या होगा, 0, क्या होगा, 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ए वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये हो जाएगा स्क्वायर, दिस इंटू दिस स्क्वायर, और cos 0 की वैल्यू होगी 1, तो आपके पास ए वेक्टर का स्क्वायर क्या होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। बात समझ में आई। नंबर 6, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट इज
कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट कैसा होता है भैया? कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक। नंबर 7, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ओवर एडिशन। देखो भैया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर ए वेक्टर डॉट, ये आपको दिया है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो बेटा डॉट प्रोडक्ट दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक, बात समझ में आई या नहीं? आ गई। नेक्स्ट नंबर 8। ठीक, नंबर 8 देखो बेटा, 4 यूनिट वेक्टर्स आई कैप कॉमा जे कैप एंड के कैप। ठीक, देखो जरा ध्यान से सुनो। इसके लिए क्या होगा, आपको पता है आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है। ठीक, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपके पास जेड एक्सिस। ये आपने माना ये है आई कैप, ये माना आपने ये है जे कैप और ये आपके पास क्या होता है? के कैप। ठीक, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप। और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? के कैप। अब अगर आपको पता हो तो इन तीनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। बात समझ में आ रही? तो इन तीनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अगर आप निकालो आई कैप डॉट आई कैप, अगर आप आई कैप डॉट आई कैप निकालोगे तो देखो ए की जगह कितना है? ए वेक्टर की जगह है आई कैप और बी वेक्टर की जगह कितना है? आई कैप। तो आप क्या लिखोगे? मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ आई कैप और कॉस 0 डिग्री। देखो ध्यान से सुनो, ए वेक्टर की जगह आपके पास आई कैप है, बी वेक्टर की जगह भी आपके पास आई कैप है, तो आपने ए वेक्टर की जगह आई कैप रखा, बी वेक्टर की जगह आई कैप रखा। अब ये cos 0, cos 0 क्यों है? आई कैप के साथ एंगल कितना है? 0 डिग्री। कितना है? 0 डिग्री। तो ये आपने लिखा cos 0 की वैल्यू 1 और मॉड ऑफ आई कैप क्या होता है बेटा? 1 इंटू मॉड ऑफ आई कैप, क्योंकि आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा? 1। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है इंटू ये भी कितना है? 1। तो इसका मतलब आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू कितना आया? 1। ठीक, इसी तरह देखो जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू क्या होगा? मॉड ऑफ जे कैप, मॉड ऑफ जे कैप और कॉस कितना आएगा? एंगल 0 डिग्री। कितना एंगल आएगा? 0 डिग्री। अब कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 इंटू 1 इंटू 1। तो ये कितना हो जाएगा? जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू कितना आएगा? 1। सिमिलरली के कैप देखो, के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ के कैप इंटू मॉड ऑफ के कैप और कॉस कितना आएगा? 0 डिग्री। क्योंकि के वाली एक्सिस जो आपको दिखाई दे रही है जेड एक्सिस, इस जेड एक्सिस का अपने ही साथ एंगल कितना है? 0। तो ये हो गया cos 0 की वैल्यू 1, ये 1, तो के कैप डॉट के कैप कितना आएगा भैया? 1। ठीक, बोलो बात समझ में आई? ये आपने क्यों किया है? क्योंकि आपको पता है मॉड ऑफ आई कैप इज इक्वल टू क्या होता है? 1। यहाँ आपको पता है मॉड ऑफ जे कैप इज इक्वल टू कितना होता है? 1। ठीक, यहाँ आपको पता है मॉड ऑफ के कैप कितना होता है? 1। ठीक, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। लेकिन ये तो बात हो गई सेम सेम की। अपोजिट वाले का देखो, अगर आई कैप का प्रोडक्ट जे कैप के साथ करें तो क्या आएगा? आई कैप डॉट सॉरी आई कैप इंटू जे कैप मॉड ऑफ जे कैप। ठीक, और कॉस, जरा देखो आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा बेटा cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये हो जाएगा आपके पास आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1 इंटू ये हो गया आपके पास 0। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू कितना आया? 0। इसी तरह अगर आप जे कैप डॉट जे कैप करेंगे तो क्या आएगा? मॉड ऑफ जे कैप, मॉड ऑफ जे कैप। ठीक, और कॉस कितना? 90 डिग्री। सॉरी, जे कैप डॉट के कैप करना है बेटा, जे कैप डॉट के कैप, जे कैप डॉट के कैप। अब जरा देखो, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 और cos 90 कितना हुआ? 0। जे और के बीच में भी एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक, इसका मतलब जे कैप डॉट के कैप भी कितना आया? 0। इसी तरह बेटा के कैप डॉट आई कैप करके देखो, के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू क्या होगा? मॉड ऑफ के कैप मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ आई कैप और cos कितना होगा? बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तीनों के बीच में आपस में एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये भी वैल्यू 0। तो बेटा के कैप डॉट
आई कैप भी कितना आएगा 0। इसका मतलब ये हुआ जब भी ये सेम सेम के साथ मल्टीप्लाई करेगा, आई आई के साथ, जे के साथ, के साथ, तब वैल्यू कितनी आएगी 1। और जब भी अपोजिट मल्टीप्लाई करेगा तब वैल्यू कितनी आएगी 0। ठीक, तो इसको आपने दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है ना, जब भी हम सेम सेम की मल्टीप्लाई करेंगे, आई की मल्टीप्लाई आई के साथ, जे का प्रोडक्ट जे के साथ, के का प्रोडक्ट के साथ, तब वैल्यू लेंगे 1। बाकी सबकी अपोजिट अगर करेंगे, आई की जे के साथ, जे की के साथ, के की आई के साथ, तब प्रोडक्ट कितना लेंगे 0। बात समझ में आ गई? ठीक, नंबर 9 देखो बेटा, नंबर 9, फॉर एनी स्केलर लैम्डा। देखो, अगर आपको दिया है लैम्डा इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर आपको क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में आपको लैम्डा की मल्टीप्लाई करनी है, तो आप तो या तो ऐसा कर दो लैम्डा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि लैम्डा की मल्टीप्लाई ए वेक्टर में करके उसके बाद उसका प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ कर दो, या आप ऐसा कर लो ए वेक्टर डॉट लैम्डा बी वेक्टर, लैम्डा की मल्टीप्लाई बी वेक्टर में कर लो और उसके बाद ए वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट कर दो। तीनों की वैल्यू सेम ही आने वाली है। ठीक है, नंबर 9, 10 और लास्ट नंबर है। देखो, अगर आपको दिए हुए हैं लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। अगर आपको ये दिए हुए हैं तब आप डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो जरा ध्यान से देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। ठीक, और ये आ जाएगा डॉट, कितना आ जाएगा, a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, हर एक का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। पहले इसका डॉट प्रोडक्ट इन तीनों के साथ होगा, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट इन तीनों के साथ होगा, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट इन तीनों के साथ होगा। ठीक, जो वेक्टर हैं डॉट बेटा उनमें लगेगा, बाकी a1 b1 c1 और a2 b2 c2 जो है ये आपके कोएफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो इनमें डॉट नहीं लगेगा। जरा ध्यान से देखना, मैं पहले इसकी a1 आई की मल्टीप्लाई इन तीनों से कर रहा हूँ, तो देखो a1 इंटू a2 ये तो हो जाएगा a1 a2, फिर ये आई और आई के बीच में क्या लगेगा, डॉट प्रोडक्ट आई इंटू आई डॉट आई कैप। ठीक, उसके बाद a1 की मल्टीप्लाई फिर इससे करेंगे तो ये आ गया a1 b2 और ये हो जाएगा आई कैप डॉट जे कैप। ठीक, उसके बाद a1 की मल्टीप्लाई c2 से करेंगे तो ये हो जाएगा a1 c2। ठीक, इसके बाद ये आई कैप डॉट क्या आएगा, के कैप, आई कैप डॉट के कैप। ठीक, ये समझाने के लिए कर रहा हूं मैं आपको, वरना ये है बहुत आसान। देखो, अब b1 की मल्टीप्लाई इन तीनों से करेंगे तो मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस क्या है ये b1 a2, ये क्या हो जाएगा, जे कैप डॉट आई कैप। ठीक, प्लस b1 इंटू b2, b1 b2 ये क्या हो जाएगा, जे कैप डॉट जे कैप, प्लस ये हो जाएगा b1 इंटू c2, b1 b1 इंटू c2 और ये हो जाएगा जे कैप डॉट के कैप। ठीक, इसी तरह लास्ट c1 की करेंगे इन तीनों से तो ये हो जाएगा c1 a2 के कैप डॉट आई कैप, प्लस फिर ये c1 b2 के कैप डॉट जे कैप, प्लस फिर ये c1 c2 के कैप डॉट के कैप। ठीक, अब आप जरा ध्यान से देखो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने क्या बताया, आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 1 होगी। बाकी अगर अपोजिट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर आई जे से कर रहा है या जे के से कर रहा है या के आई से कर रहा है तो वैल्यू कितनी होगी, 0। यहाँ क्या है, आई आई तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक, तो ये तो वैल्यू हो गई बेटा कितनी, 1। प्लस यहाँ देखो ये आई जे से मल्टीप्लाई कर रहा है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, प्लस ये है आपके पास a1 c2 आई के से मल्टीप्लाई कर रहा है, वैल्यू कितनी हो गई, 0। प्लस b1 a2 ये जे आई से मल्टीप्लाई कर रहा है तो b1 a2 वैल्यू कितनी हो गई, 0। प्लस ये b1 और b2 जे और जे है तो बेटा वैल्यू कितनी हो गई, b1 b2 और वैल्यू हो गई 1। प्लस फिर है आपके पास b1 c2 ये जे के से मल्टीप्लाई कर रहा है, वैल्यू कितनी हुई, 0। प्लस ये है आपके पास c1 a2 ये के आई से मल्टीप्लाई कर रहा है, वैल्यू कितनी हुई, 0। ये है c1 b2 वैल्यू के जे से मल्टीप्लाई कर रहा है, वैल्यू कितनी हुई, 0। c1 c2 ये के से मल्टीप्लाई कर रहा है, वैल्यू कितनी हुई, 1।
तो आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, एक तो बेटा ये आया आपके पास A1 A2, ठीक, प्लस ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, फिर ये आया आपके पास B1 B2, प्लस फिर आपके पास ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, फिर आपके पास वैल्यू आई C1 C2। तो आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया ये, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपके पास क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर था। तो अब जब भी हम अपने क्वेश्चन में करेंगे, क्वेश्चन में किस तरह से करेंगे वो देखो। आपके पास क्या था, A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, ठीक। उसके बाद क्या था, डॉट, उसके बाद A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप, ठीक। तो जब भी हम इस तरह का प्रोडक्ट करेंगे तो I का प्रोडक्ट I के साथ करेंगे, J का प्रोडक्ट J के साथ और K का प्रोडक्ट K के साथ। I वाले टर्म की मल्टीप्लाई I वाले के साथ करेंगे तो A1 इंटू A2 आ जाएगा, A1 A2, और I कैप डॉट I कैप आ जाएगा, I कैप डॉट I कैप, प्लस फिर J वाले का J से करेंगे तो ये आ जाएगा B1 B2 J कैप डॉट J कैप, फिर C1 का C1 K वाले का K से करेंगे तो ये आ जाएगा C1 C2 और K कैप डॉट K कैप। अब आपको पता है इसकी वैल्यू 1 है तो ये बचा A1 A2, प्लस ये आया आपके पास B1 B2, इसकी वैल्यू 1 है, और ये आया आपके पास C1 C2, इसकी वैल्यू 1 है। तो आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आया, ये आया, ठीक। आपके पास यहाँ से भी ये आया था, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि कैसे आता है, ये आपको बताने के लिए है कि क्वेश्चन में किस तरह से करना है। क्वेश्चन में आई वाले की मल्टीप्लाई आई से करेंगे, के वाले का प्रोडक्ट जे वाले का प्रोडक्ट जे से करेंगे, के वाले का प्रोडक्ट के से करेंगे। बात आ रही समझ में? तो ये है आपके पास स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ठीक। बोलो, बात समझ में आ रही है? यहाँ जरा आप ध्यान से देखो, तो आपने क्या सीखा, स्केलर प्रोडक्ट सीखा। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से इसको डिनोट करते हैं और डिफाइन कैसे करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। जो थीटा होता है वो क्या होता है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा की वैल्यू जीरो से लेकर और कहां तक हो सकती है, पाई तक हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती, ठीक। 180 से बड़ा नहीं हो सकता और जीरो से छोटा नहीं हो सकता, ये बात मान के चलो। इफ, अब इसमें एक बात सुनो, ए वेक्टर की वैल्यू अगर जीरो है और बी वेक्टर का मॉड भी अगर जीरो है तो आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्वांटिटी जीरो हो गई और मल्टीप्लाई कॉस थीटा से किया तो क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, ए वेक्टर की वैल्यू भी जीरो है और बी वेक्टर की वैल्यू भी जीरो है, तो इसमें एक बात याद रखने की है कि आप कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ठीक। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो and does not define the value of cos थीटा। देखो, अगर आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये cos थीटा, जीरो को आपने इधर भेजा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के अपॉन में, ये हो गया इनफाइनाइट, तो cos थीटा की वैल्यू आप इस कंडीशन में फाइंड ही नहीं कर सकते, ठीक। तो अगर आपके पास ए वेक्टर की वैल्यू भी जीरो है और बी वेक्टर का मॉड भी जीरो है तो आप क्या नहीं कर सकते, cos थीटा की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। बस आप इतना बता सकते हो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है, उसका जो आंसर आता है वो हमेशा कैसा आता है, स्केलर। स्केलर मतलब एक कोई एक नंबर, ठीक। तो आपके पास जब भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा तो आपके पास क्या आएगा, कोई एक नंबर आएगा, दैट मींस कांस्टेंट वैल्यू, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। नंबर 2, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ये डिपेंड करती है cos थीटा पे। अगर cos थीटा पॉजिटिव है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पॉजिटिव आएगा, अगर जीरो है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो आएगा, अगर नेगेटिव है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक। नंबर 3, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर लाइक वेक्टर्स, अगर दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। अगर दोनों के बीच में एंगल पाई है, दैट मींस ये अनलाइक वेक्टर्स हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आता है, माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, अगर किसी वेक्टर का स्क्वायर हमने करना है तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करके उसका स्क्वायर कर सकते हैं और वो क्या आएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। पहले की मल्टीप्लाई दूसरे से करो या दूसरे की मल्टीप्लाई पहले से करो, दोनों में वैल्यू क्या आएगी, इक्वल। नंबर 7, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है हमारे पास, क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम अलग अलग कर सकते हैं। नंबर 8, अगर यूनिट वेक्टर आपको दिए हैं आई जे और के, तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। बाकी अगर एक दूसरे का आपस में करेंगे तो जीरो होगा।
नंबर 9, अगर कोई आपके पास स्केलर क्वांटिटी है लैम्डा और वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, या तो ए में मल्टीप्लाई कर दो तब भी वैल्यू इक्वल इक्वल आएगी, या बी में मल्टीप्लाई करके आप ए वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट कर दो तब भी वैल्यू इक्वल आएगी। नंबर 10, अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं आई कैप जे कैप और के कैप की टर्म्स में, तो आप जब डॉट प्रोडक्ट करते हो तो सिर्फ आई वाले का प्रोडक्ट आई के साथ, जे वाले का जे के साथ और के वाले का के साथ आपको करना है, क्योंकि बाकी सब क्या होते हैं, जीरो। समझ में आई बात? इन्हीं पे बेस बेटा क्वेश्चन करने वाले हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब करता हूँ। ले लिया भाई? कर दूं रब? देख, इसको रहने देते हैं, है ना, ये टॉपिक का नाम है तो इसको छोड़ देते हैं। जा, जी ले अपनी जिंदगी, तुझे छोड़ा, है ना भाई? बोलते नहीं हो तुम लोग, है ना? बस यही नाराजगी है मेरी तुमसे। देखो भाई, क्या है हमारे पास, क्वेश्चन दिए हैं, 6 क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं ऑलरेडी, ध्यान से देखो। सॉल्यूशन ऑफ वन, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले नॉट, जो आपने पढ़ा उसको एक बार याद कर लो। आपने क्या पढ़ा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, ये आपने पढ़ा। और आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू वन, कामा जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू वन, कामा के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू वन। ठीक, ये आपने पढ़ा। और आपने क्या पढ़ा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। इन तीन बातों की यहाँ हमें जरूरत पड़ने वाली है। जरा ध्यान से देखो, तो पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ वन। सॉल्यूशन ऑफ वन क्या दिया है, गिवन मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, कामा मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 2, एंड एंगल बिटवीन देम थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, 60 डिग्री। अब क्या पूछा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या पढ़ा है आपने, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, यही पढ़ा है। मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना है आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3, इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर आपके पास कितना है 2, इंटू इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब हो गया कॉस 60 डिग्री, तो ये हो गया आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया भैया, स्क्वायर रूट ऑफ 3। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये एक नंबर आया है, और ये नंबर क्या होगा, स्केलर नंबर है, स्केलर है इसीलिए डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, स्केलर होता है। ठीक, सॉल्यूशन ऑफ 2, सॉल्यूशन ऑफ 2 जो दिया है उसको लिखो, गिवन गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, दोनों का क्या निकालना है आपको, डॉट प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको निकालना है, इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप डॉट 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक, अब मैंने आपको बताया है इनका हम डायरेक्टली निकालते हैं, इसमें हमें एंगल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आई और जे के बीच में हमें एंगल पता होता है, कितना होता है 90 डिग्री, और आई का आई के साथ में एंगल कितना होता है 0 डिग्री। तो इसमें डायरेक्टली आई वाले की मल्टीप्लाई आई से करेंगे, तो आई इंटू 3 आई, ये कितना हो जाएगा 3 आई कैप डॉट आई कैप। ठीक, प्लस इसी तरह ये हो जाएगा 2 इंटू जे वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप डॉट जे कैप, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू -1, कितना हो गया -2, और के वाले की मल्टीप्लाई किया, के का प्रोडक्ट के डॉट के, इनकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 ये कैंसिल, कितना आ गया भैया 3। बोलो बात आई समझ में? आनी सॉल्यूशन ऑफ 3, देखो सॉल्यूशन 3 क्या है, फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर व्हेन ए वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 2 1 एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ 6 -3 2। तो देखो हमको क्या दिए हैं, पॉइंट दिया है 2 2 1 और ये पॉइंट दिया है 6 -3 2। तो देखो गिवन गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या है आपके पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 2
1। अब ये आपको पता है, अगर आपको ए वेक्टर निकालना है दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल टू, तो बेटा ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक, इसी तरह ऑल्सो गिवन बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या नंबर्स दिए हैं, 6 माइनस 3 2, 6 माइनस 3 2। तो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। लास्ट लेक्चर से समझाते हुए आ रहे हैं इस बात को, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। अब आपके पास क्या आ गया, ए वेक्टर भी आ गया, आपके पास बी वेक्टर भी आ गया। क्या निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 2k कैप। ठीक, अब मैं बेटा बार बार आई डॉट आई नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगा नंबर्स की। 2 6 जा कितना हो गया 12। ठीक, 2 3 जा कितना हो गया -6 और 1 इंटू 2 कितना हो गया +2। ठीक, तो 12 प्लस 2 14 माइनस 6 कितना हो गया 8। तो आंसर क्या आ गया भैया 8। ठीक, बोलो बात आई समझ में। सॉल्यूशन 4, सॉल्यूशन 4 ध्यान से देखो क्या दिया है, ए वेक्टर इतना, बी वेक्टर इतना, सी वेक्टर इतना, 3 वेक्टर दिए हैं। तो गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है भैया, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, कामा बी वेक्टर कितना दिया है भैया, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, एंड सी वेक्टर कितना दिया है भैया, सी वेक्टर दिया है 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो पहले आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लें। तो देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे। ये है आपके पास आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप प्लस 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आई प्लस 2i कितना हो गया भैया 3i कैप प्लस 2j प्लस j कितना हो गया भैया 3j कैप माइनस के प्लस के से के कैंसिल हो गया। तो आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया 3i कैप प्लस 3j कैप। तो ये आपके पास आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब आपको फाइंड करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बस वैल्यू रख दो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस डॉट सी वेक्टर की वैल्यू रख दो। सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। अब देखो आई की मल्टीप्लाई आई के साथ करेंगे तो 3 5 जा कितना हो गया 15। जे की मल्टीप्लाई जे के साथ करेंगे 3 4 जा कितना हो गया 12। के का टर्म ही नहीं है इसलिए इसकी मल्टीप्लाई ही नहीं करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 15 माइनस 12 कितना आ गया भैया 3। तो ये आपके पास आ गया ए वेक्टर प्लस डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। बोलो बात आई समझ में आई। सॉल्यूशन 5 देखो भैया, सॉल्यूशन 5 क्या कह रहा है, फाइंड ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर इफ ए वेक्टर इतना और b वेक्टर इतना। तो देखो गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है आपको आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक, एंड बी वेक्टर कितना दिया है आपको 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो बेटा सबसे पहले आप ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर निकालो, फिर 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकालो। तो देखो ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर जब हम निकालेंगे तो ए वेक्टर कितना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस 3 इंटू बी वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक, इसको सॉल्व करो तो ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर इज इक्वल टू ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप। तो ये कितना आ जाएगा i प्लस 9i कितना हो गया भैया 10i, j प्लस 6j कितना हो गया भैया 7j कैप और 2k प्लस का और माइनस 3k तो कितना बचा माइनस का k कैप। इसी तरह बेटा आप क्या निकालेंगे 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकालेंगे। नाउ 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू ए वेक्टर कितना होगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक,
माइनस बी वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक, मल्टीप्लाई करो तो ये है आपके पास 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप और ये प्लस k कैप। तो ये कितना आ गया 2i माइनस 3i माइनस का i कैप, 2j माइनस 2j, 2j से 2j कैंसिल, 4k प्लस k कितना हो गया भैया 5k कैप। अब आपको निकालना है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दैट मीन्स a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर। जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये है आपके पास 10i कैप प्लस 7j कैप माइनस k कैप। उसके बाद डॉट ये है आपके पास माइनस i कैप प्लस 5k कैप। ठीक, मल्टीप्लाई करो तो ये 10 की मल्टीप्लाई आई वाले की मल्टीप्लाई आई से होगी तो 10 इंटू -1 कितना हो जाएगा -10। के वाले की मल्टीप्लाई के से होगी तो ये हो जाएगा -5 और बेटा जे है नहीं तो जे की मल्टीप्लाई हम करेंगे, कितना आ गया भैया -15। ये आपके पास क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 6 गिवन। क्या क्या गिवन है आपको, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 कामा मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 1, ठीक, कामा एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है आपको 1। ठीक, अब आपसे पूछा है देन फाइंड 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। तो देखो ये है आपके पास 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर, ठीक, डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। देखो बेटा यहाँ अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए होते आई जे के की टर्म्स में तो आप क्या करते 3a माइनस 5a बी वेक्टर निकालते इस तरह से और 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर की वैल्यू निकालते और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते। लेकिन अब यहाँ आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई जे के नहीं दिए हैं, तब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसको जरा ध्यान से सुनो। देखो आपको पता है कि ये पहले ये वाला टर्म इन दोनों से डॉट प्रोडक्ट करेगा तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 3a वेक्टर डॉट ये मल्टीप्लाई कर रहा है डॉट प्रोडक्ट कर रहा है 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर से, पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था आपने। ये मल्टीप्लाई कर रहा है इस ब्रैकेट से, फिर ये -5b मल्टीप्लाई करेगा इससे तो ये हो जाएगा -5b वेक्टर डॉट, फिर ये किससे डॉट प्रोडक्ट करेगा 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर से। ठीक, अब आपके पास फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ये मल्टीप्लाई करेगा इससे, ये मल्टीप्लाई करेगा इससे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास क्या हो गया, आपके पास हो गया 3 टू 6, 6 इंटू ये हो गया ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक, इसी तरह 3 ये मल्टीप्लाई करेगा इससे तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक, बोलो बात आई समझ में। इसी तरह ये -5 टू जा कितना हो गया 10, ये बी वेक्टर मल्टीप्लाई करेगा ए वेक्टर से तो ये हो गया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक, इसी तरह ये आपके पास -5 मल्टीप्लाई करेगा 7 से तो -35 और ये हो गया बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, तो आपको पता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। ठीक, कामा एक मैंने आपको बताया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बताया है। तो आपके पास ये हो गया 6 इंटू, इसकी जगह लिख सकते हैं बेटा मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर की जगह, प्लस ये है 21। ठीक, इसको ऐसे ही रहने देते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर -10। इस ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होती है बराबर, माइनस ये है 35। अब देखो ये फिर से क्या है बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या है मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर है तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी क्या होगा मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो तो ये हो गया 6 इंटू ए वेक्टर स्क्वायर प्लस ये है 21 और ये माइनस का 10 कितना बचा 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक, उसके बाद -35 और ये है आपके पास मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज आपके पास है 6 इंटू ए वेक्टर की वैल्यू मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना है 2, तो ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपके पास कितना है 1 -35 इंटू 35 इंटू बी वेक्टर कितना है मॉड ऑफ बी वेक्टर है 1 तो ये हो गया 1 स्क्वायर। तो 6 4 कितना हो गया भैया 24 प्लस ये कितना आ गया भैया 11
माइनस ये कितना आ गया 35, ये भी 35 और ये भी 35, तो ये कितना आ गया भैया 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है 0। बोलो बात आई समझ में? आई? ठीक, आ गई तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ले लिया भाई, करूं रब? देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है। देखो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद इस लेक्चर को यहीं पे रोक देंगे, नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे फिर। देखो क्वेश्चन नंबर 7, फॉर एनी वेक्टर आर वेक्टर प्रूव दैट आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस। ये आपको प्रूव करना है, आपके पास क्या है, कोई वेक्टर है आर वेक्टर। तो आप मान लो लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आपने माना, ठीक। अब आपको ये जो क्वांटिटी दी है आर वेक्टर डॉट आई कैप, आर वेक्टर डॉट जे कैप और आर वेक्टर डॉट के कैप, इस क्वांटिटी की वैल्यू निकालो आप। तो देखो अगर आप आर वेक्टर डॉट आई कैप निकालते हैं तो आपके पास क्या आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और डॉट कितना हो जाएगा, डॉट आई कैप। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट आई वाले की मल्टीप्लाई आई वाले से होगी, बाकी सबको छोड़ देंगे। तो आई की मल्टीप्लाई जब आई से होगी तो एक्स इंटू आई कैप डॉट आई कैप, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू आई कैप डॉट आई कैप, और आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये वैल्यू कितनी आई एक्स। इसी तरह जब आप आर वेक्टर डॉट जे कैप करेंगे, आर वेक्टर डॉट जे कैप इज इक्वल टू, ये वैल्यू है आपके पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, आर डॉट आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डॉट क्या करेंगे जे कैप। अब जे वाले की मल्टीप्लाई जे वाले से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वाई इंटू जे कैप डॉट जे कैप, ठीक। और ये कितना आ जाएगा वाई, जे कैप डॉट जे कैप कितना होता है 1, ठीक। इसी तरह नेक्स्ट आर वेक्टर डॉट के कैप की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपके पास आर वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक, डॉट के कैप। अब के वाले की मल्टीप्लाई के से होगी तो ये हो जाएगा जेड इंटू के कैप डॉट के कैप, ठीक। और के कैप डॉट के कैप की वैल्यू कितनी है भैया, बोलो 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई जेड, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनो, तो आपके पास क्या है, आपके पास आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, आर वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही तो है आपके पास आर वेक्टर। अब x की वैल्यू को उठा के x की जगह, y की वैल्यू को उठा के y की जगह और z की वैल्यू को उठा के z की जगह रखेंगे। तो देखो r वेक्टर इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, r वेक्टर डॉट आई कैप, ठीक, और बाहर क्या है आई कैप, प्लस y की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, r वेक्टर डॉट जे कैप, और बाहर क्या है जे कैप। z की वैल्यू कितनी है आपके पास, r वेक्टर डॉट के कैप, और बाहर क्या है भैया आपके पास इंटू के कैप, ठीक। ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब हेंस प्रूफ्ड। बोलो भैया बात समझ में आई? नहीं आई कोई बात नहीं, सॉल्यूशन ये देख लो, नहीं आई तो ठीक। फाइंड मॉड ऑफ एक्स वेक्टर इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर वी हैव एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 12। देखो आपको क्या दिया है, एक यूनिट वेक्टर दिया है ए वेक्टर, तो गिवन गिवन अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर ए वेक्टर का मतलब क्या है, मतलब है मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा 1, ठीक। अब आपके पास क्या है, आपके पास ये क्वांटिटी है। नाउ वी हैव क्या है आपके पास, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 12। ये आपके पास आपको क्या निकालना है, मॉड ऑफ एक्स वेक्टर निकालना है। ध्यान से देखो जरा, इसकी मैंने कल भी बताया था, इसका पहले वाले का डॉट प्रोडक्ट करेंगे इस ब्रैकेट के साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक। उसके बाद माइनस इसका ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे दूसरी ब्रैकेट के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना 12, ठीक। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ये हो जाएगा एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर
माइनस ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर और ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया ये 12। ठीक, अब देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया है, मैंने आपको दो बातें बताई हैं। एक तो मैंने आपको बताया था मॉड ऑफ एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, या जो आपने पढ़ा था उसको लिखो। क्या पढ़ा था? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या आता है? मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर पढ़ा था। एंड एक वैल्यू आपने पढ़ी थी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक, जरा इसको देखो, ए वेक्टर की जगह कितना है? एक्स वेक्टर, तो एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर कितना होगा? मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर प्लस ये ऐसे ही रहने दो एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर को यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक, और माइनस इसको लिखा जा सकता है मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर लिखा जा सकता है इज इक्वल टू कितना है आपके पास 12। ये वैल्यू बेटा प्लस की है और ये वैल्यू माइनस की है, ये वैल्यू तो कैंसिल हो गई, बचा क्या? मॉड ऑफ एक्स वेक्टर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मॉड ऑफ ए वेक्टर आपके पास कितना है? 1 है, तो मॉड ऑफ एक्स वेक्टर स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है भैया? 12। ठीक, तो मॉड ऑफ एक्स वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 12 प्लस 1 दैट इज 13। तो बेटा मॉड ऑफ एक्स वेक्टर कितना निकल के आया? स्क्वायर रूट ऑफ 13। आंसर यही आपसे पूछा था, बात समझ में आई? नहीं आई तो बेटा 9 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 9। देखो 9 में क्या कह रहा है? फाइंड मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 एंड मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 इंटू बी वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो देखो जो दिया है उसको लिखते हैं गिवन। गिवन क्या दिया है भैया आपको? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 एंड मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये आपको दिया है। ठीक, पहले हम इसके डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? देखो ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस ब्रैकेट से होगा, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फिर प्लस बी वेक्टर। इसका बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा पूरी ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और इज इक्वल टू आपके पास कितना है? 8। ठीक, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी, सॉरी ये प्लस है, नहीं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना? प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना? 8। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, तो आपने दो बातें पढ़ी हैं। क्या क्या पढ़ा है? एक तो आपने पढ़ा है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है? मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। एंड दूसरा आपने पढ़ा है मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये दो वैल्यू आपने पढ़ी है। अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर की जगह तो आप लिख सकते हैं ए वेक्टर स्क्वायर माइनस, देखो ये है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसको ऐसे ही रहने दो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस, अब बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं माइनस ये बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, इसको लिखा जा सकता है मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 8। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो, तो ये वैल्यू माइनस और ये वैल्यू प्लस, ये तो कैंसिल हो गई। क्या बचा? ए वेक्टर स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 8। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो, तो आपके पास ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है? ए वेक्टर की वैल्यू है आपके पास 8 मॉड ऑफ बी वेक्टर। निकालना क्या है आपको? ए वेक्टर। तो यहां से आप मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू निकालो, तो वी हैव मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो अगर आप मॉड ऑफ बी वेक्टर निकालोगे तो आपके पास आएगा ये 1/8 मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक, इसकी वैल्यू उठा के आप इसमें रख दो, तो आपके पास आ गया भैया, ये आपके पास आ गया मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर माइनस, देखो मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर है, तो मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/64 मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आपके पास? 8। ठीक,
अब आप मॉड ऑफ ए वेक्टर को क्या लेंगे, कॉमन ले लो। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर हमने कॉमन लिया, हमारे पास क्या बचा 1 माइनस 1/64, ठीक, इज इक्वल टू कितना आया ये 8, ठीक। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल इनटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 64 माइनस 1 कितना हो जाएगा 63/64, ठीक, और इज इक्वल टू कितना आ गया ये 8। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 इंटू 64/63, ठीक। ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर है बेटा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर। तो यहां से आपके पास मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना आ गया, मॉड ऑफ ए वेक्टर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू 64/63। जरा ध्यान से देखो तो 64 से तो 8 बाहर आ जाएगा, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 64 से बाहर आ गया बेटा 8, और ये स्क्वायर रूट के अंदर 8/63 एज इट इज। तो ये वैल्यू तो आ गई किसकी, मॉड ऑफ ए वेक्टर की। दूसरी वैल्यू पूछी है मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो मॉड ऑफ बी वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास कितना है 1/8 मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये आपके पास है। मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू रख दो तो 1/8 इंटू ये वैल्यू हो गई बेटा 8 स्क्वायर रूट ऑफ 8/63। 8 से 8 कैंसिल, तो मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आई 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 8/63। आंसर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 10। देखो क्या है, इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2, मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 4, देन फाइंड मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ध्यान से सुनो, ये आपके पास क्या है जो गिवन है उसको लिख लो, गिवन मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है आपको 2, कॉमा मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है आपको 3, एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू आपको कितना दिया है भैया 4, ठीक। अब आपसे क्या पूछा है, पहला पूछा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो देखो फर्स्ट आपसे क्या पूछा है, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनो, चूंकि आपने पढ़ा है, सिंस आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। पढ़ा है आपने, पढ़ा है, बोलो पढ़ा है कि नहीं। अगर मैं ए वेक्टर की जगह बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखूं तो ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बस देखो मैंने क्या किया है, ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर रखा है और यहाँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक। तो ए वेक्टर की जगह सिर्फ मैंने क्या किया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किया है, तो इधर भी क्या हो जाएगा ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो स्क्वायर होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी प्लस बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बात समझ में आई है। तो आपके पास ये क्वांटिटी मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए वेक्टर डॉट ये हो गया आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ये हो गया आपके पास बी वेक्टर और ये हो गया आपके पास डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ होगा तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ये सारी वैल्यूज आपको पता है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर, ठीक, एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक। तो जरा ध्यान से देखो तो ये है मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हम लिखेंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एज इट इज, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एज इट इज प्लस ये बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब हुआ मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, ठीक। अब ये आपके पास है मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ प्लस बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू, मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू है 2 तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस ये है बेटा 2a डॉट बी वेक्टर, तो 2 इंटू ए डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, तो ए डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आपके पास है 4,
तो ये हो जाएगा 4 प्लस बी वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर 3 है तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया बेटा 4 प्लस ये हो गया 8 प्लस ये हो गया 9। 9 प्लस 8 कितना हो गया 17। 17 प्लस 4 कितना हो गया 21। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास 21। दैट मीन्स मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 21 आंसर। ये तो हुआ बेटा फर्स्ट पार्ट। कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट। क्या सेकंड पार्ट आप नहीं कर सकते? मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो देखो मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और उसको आपने डॉट प्रोडक्ट करके सॉल्व कर लेना। ठीक, आंसर मैं बता देता हूँ देखो। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है बेटा इसका आंसर आएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक, कर लोगे? कर लोगे तो मैं लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 11 करता हूँ। देखो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। देखो ले लिया भाई, रब कर दूं? देखो देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 11 क्या कह रहा है वो, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं गिवन मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 60 कामा मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना 40। ठीक, एंड मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना 22। ये आपको वैल्यूज। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है मॉड ऑफ बी वेक्टर, तो जरा ध्यान से सुनो। आपने ये वैल्यूज अभी निकाली हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालते हैं और मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखो ये है आपके पास मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर। इसका क्या मतलब, ये वैल्यू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की है, मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है डॉट प्रोडक्ट। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, बोलो बात समझ में आई? ठीक, अब देखो जरा आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपके पास क्या आएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा एक 2ab, कितना हो जाएगा 2ab। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। ठीक, इसी तरह जब आप मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करेंगे स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यहां से क्या आएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा बेटा आपके पास ए वेक्टर डॉट मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक, और प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। ठीक, देखो सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ 2ab आएगा और यहाँ माइनस का 2ab आएगा। अब देखो आपके पास वैल्यूज है 60 और ये 40 है और ये 22 है, तो क्या करेंगे एक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की जगह 60 रखेंगे तो ये हो जाएगा 60 स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर की जगह वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 22 स्क्वायर प्लस ये आपके पास 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एज इट इज प्लस ये मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर एज इट इज। ठीक, अब यहां से आपके पास ये है बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ये वैल्यू आपको कितनी दी है 40, तो ये हो गया 40 स्क्वायर मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर कितना है आपके पास 22 स्क्वायर माइनस ये है आपके पास 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये बेटा एज इट इज मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो हमें इसको सॉल्व करना है, तो 22 का स्क्वायर कितना होगा लगभग 22 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 484 और 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर होगा बेटा 484 प्लस ये आपके पास 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर एज इट इज। ठीक, और ये 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 484 और ये माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, इसको बेटा इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3600 माइनस 484 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं बेटा ऐसा बी वेक्टर स्क्वायर
प्लस ये हो जाएगा 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ठीक, इसको लिखेंगे 1600 माइनस 484 को इधर लेके आते हैं इज इक्वल टू, इसको लिख रहे हैं मॉड ऑफ b वेक्टर स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ठीक, जरा ध्यान से देखो तो 10 माइनस 4 कितना हुआ 6, 10 9 माइनस 8 कितना हुआ 1, 5 माइनस 4 कितना हुआ 1 और ये हुआ आपके पास 3। ठीक, इज इक्वल टू ये है आपके पास मॉड ऑफ b वेक्टर स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ठीक, इसको बोल दो बेटा इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह ये हो जाएगा आपके पास 6, 9 माइनस 8 1, 5 माइनस 4 1 और ये हो गया 1 इज इक्वल टू ये है आपके पास मॉड ऑफ b वेक्टर स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। इसको बोल दो बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ऐड कर दो। देखो ऐड करोगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ b वेक्टर प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ये इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड ऐड कर दो तो ये हो गया मॉड ऑफ b वेक्टर स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू, ऐड कर रहे हैं तो ये हो गया बेटा 3116 प्लस ये हो गया बेटा 1116। ठीक, बोलो बात समझ में आई। अब देखो 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर से माइनस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर कैंसिल, तो ये हुआ आपके पास 2b वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड कर दो 6 6 हो गया बेटा 12, 1 1 2 3, 1 1 2 और 3 1 4, तो ये आ गया 4 2 3 2। कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो मॉड ऑफ b वेक्टर स्क्वायर, मॉड ऑफ b वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 2116। ठीक, तो दैट मींस मॉड ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2116। आई थिंक बेटा ये स्क्वायर रूट होता है 46 का, किसका 46 का, तो मॉड ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 46 और ये आपके पास आ गया आंसर। यही आपसे पूछा था। ठीक, बात आई समझ में, कर लोगे। ठीक है, तो ये है बेटा हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ठीक, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन अभी हमारे पास और है जो हम लेक्चर नंबर 6 7 में सीखेंगे। ठीक, लेक्चर नंबर 7 में स्केलर जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन ही करने वाले हैं हम लेक्चर नंबर 7 में भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया है, पसंद आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में ये स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भैया जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए बाय बाय।